अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम आज के इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर जो चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे उसके अंदर जो दो मेन पॉइंट्स आते हैं उसके अंदर सबसे पहले है कि हमने प्रेडिक्शन करनी है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ है, कि रिएक्शन किस तरफ जा रहा है, और दूसरी चीज़ के एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के रिएक्शन का रुझान किस तरफ है, रिएक्शन कितना हो चुका है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके, उसके यूनिट्स को डिराइव कर चुके, उसका एक्सप्रेशन डिराइव कर चुके। तो आज इसकी हम देखते हैं कि उसकी कोई भी जो है वो इम्पोर्टेंस क्या चीज़ है। तो डायरेक्शन के लिए हम सबसे पहले हमने उस दिन पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी क्या था हमारे पास, प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स, इनकी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। और ये जो चीज़ थी ये फ्रॉम अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर ये रिलेशनशिप कैसे बनता है। हमने ये नहीं पढ़ा कि रिएक्शन होने के दौरान ये किस तरह काम करता है, नहीं पढ़ा। आज हम इस चीज़ को देखेंगे। अगर तो हम ये चीज़ डिराइव करते हैं फ्रॉम अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, तो ये हमारे पास केसी बनेगा। लेकिन अगर हम इस चीज़ को किसी भी मोमेंट देखते हैं, किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम, सपोज दैट कि मैंने एक केमिकल रिएक्शन करवाया, रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम स्टेट तक नहीं पहुंचा, मुझे नहीं पता पहुंचा कि नहीं, मैं रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को ऐड करता हूं अगर इस फार्मूला के अंदर, तो ये मेरे पास QC बनेगा, रिएक्शन कोशेंट। प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, ये मेरे पास किसी भी टाइम t पे होगा कि मैं रिएक्शन के दौरान ये काम कर रहा हूँ। ये काम मैंने किया था फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक आइडियल केस में ये काम मैंने किया ड्यूरिंग रिएक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर अगर एक हमने पहले भी एग्जांपल पढ़ी है, H2 प्लस I2 2HI, ठीक है। टेम्परेचर इधर कितना है जी, 57 केल्विन जो है, सॉरी KC 57 है, और 700 केल्विन जो है वो इसका टेम्परेचर है हमारे पास। तो इसमें अगर हम डिफरेंट कंसंट्रेशन देखते हैं, इसने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो दी हुई है, उसके बाद आयोडीन की कंसंट्रेशन जो दी हुई है, और HI की कंसंट्रेशन जो दी हुई है, तो ये कंसंट्रेशन हमारे पास है 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, उसके बाद 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इन वैल्यूज़ को अगर हम इसके अंदर पुट करते हैं, इसके एक्सप्रेशन के अंदर, एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बनना था, HI, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का प्लस आयोडीन का, ठीक है। वैल्यूज़ को पुट करते हैं अगर हम 0.40, 0.10, 0.20, तो इस सारी की सारी चीज़ को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो 8 है, 8.0। तो जिस वक्त हमने रिएक्शन करवाया, रिएक्शन करवाने के किसी भी टाइम, सपोज दैट 10 मिनट के बाद हमने वैल्यूज़ ली, वैल्यूज़ लेने के बाद उसका एक्सप्रेशन ड्राइव किया, हमारे पास जो वैल्यू आ गई 8 है। अब ये जो वैल्यू 8 है ये 57 से बहुत कम है, ये 57 से बहुत ही कम है। तो इसका मतलब है ये KC के इक्वल तो है ही नहीं, KC के करीब 3 भी नहीं है। तो इस बेस पे हम तीन तरह की जो है वो तीन तरह के जो है प्रिडिक्शंस करते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या है कि अगर हमारे पास QC स्मॉल है और KC लार्जर है, QC थोड़ा है और KC ज़्यादा है, तो रिएक्शन होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। अगर हमारे पास QC ज़्यादा है और KC कम है तो रिएक्शन होगा रिवर्स डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, इधर हमारे पास क्या था, QC कम है और KC हमारे पास ज़्यादा है। QC हमारे पास 8 आया और KC हमारे पास 57 आया, तो ये वाला रिएक्शन अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर होना है। ठीक है, अगर हमारे पास QC और KC इक्वल आ जाएं तो इसका मतलब है ये वाला जो रिएक्शन है ये तकरीबन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेज पे है। इक्विलिब्रियम स्टेज पे है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल है। ठीक है, हमने क्या किया, QC निकाला। QC क्या था, किसी भी टाइम पे कंसंट्रेशंस को हमने फार्मूला के अंदर ऐड करना है और जो एक्सप्रेशन निकालना है उसको हमने QC का रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो अगर QC स्मॉल है और KC बड़ा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर होगा। अगर QC बड़ा है और KC स्मॉल है तो रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन के अंदर। अगर दोनों इक्वल हैं तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। ठीक है, उसके बाद अगली बात आ जाती है प्रेडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये थी डायरेक्शन हमने फाइंड की। ठीक है, दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो एक्सटेंट है। एक्सटेंट का मतलब कि रिएक्शन कितना हो चुका है, रिएक्शन कितना हो चुका है। तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं कि अगर लार्ज KC की वैल्यू है, KC की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, KC की वैल्यू बहुत ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि ऊपर वाला नोमिनेटर बहुत ज़्यादा है, डिनोमिनेटर बहुत थोड़ा है। तो इसका मतलब है कि आंसर बहुत ज़्यादा आने की वजह कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, रिएक्टेंट बहुत कम है, तो रिएक्शन तकरीबन कंप्लीट है। रिएक्शन तकरीबन कंप्लीट है। अगर KC की वैल्यू बहुत कम आती है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन अभी स्टार्ट होता फिर रहा है, स्टार्टिंग स्टेजेस पे है। KC की वैल्यू कम होने का मतलब ये है कि ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है, मतलब रिएक्टेंट अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा पड़े हैं, प्रोडक्ट्स हमारे पास बहुत ही कम है। तो रिएक्टेंट ज़्यादा पड़े हैं, प्रोडक्ट हमारे पास बहुत कम है, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन अभी हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट्स पे है। तीसरा पॉइंट है, अगर KC की वैल्यू आ जाती है नॉर्मल तो इसका मतलब है कि रिएक्शन तकरीबन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। मतलब अगर ये 0 की इक्वल है। यहाँ पे 3 आपके पास रिएक्शन दिए हुए हैं। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन, इसमें KC की वैल्यू देख के 10⁻22 तक जा रही है, बहुत ज़्यादा है, मतलब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। दूसरे में है आपके पास अमोनिया की डीकम्पोजिशन, इसके अंदर 10⁻⁹ तक जा रही है। इसका मतलब ये है कि वैल्यू बहुत कम है। और लो वैल्यू होने का मतलब ये है कि रिएक्शन आपका अभी स्टार्ट होता फिर रहा है, रिएक्टेंट आपके पास बहुत ज़्यादा पड़े हैं, प्रोडक्ट्स हैं ही नहीं। अगर तो ये वैल्यू आ जाती है नाइट्रोजन ऑक्साइड बनने की जो है वो उसने एग्जांपल लिखी है, तो 0.211 आ रही है इसकी वैल्यू, जो 0 के बहुत करीब है। तो इसका ये मतलब है कि ये रिएक्शन तकरीबन जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ना तो वो उधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेवल पे हैं। ठीक है, 0 पे तभी आएगा ना, देखिए अगर ऊपर भी 1 है और नीचे भी 1 है तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो यही चीज़ है कि अगर तो ये चीज़ 1 के करीब आ जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ जो हमारे पास है वो इक्विलिब्रियम के करीब है। तो इम्पोर्टेंस के अंदर आज हमने 2 चीज़ें पढ़ी। पहली ये थी कि किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, और दूसरी चीज़ है कि किसी भी रिएक्शन का हम एक्सटेंट किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 हमारा आज कंप्लीट हो गया। तो कल से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर जो है एसिड एंड बेसिस की तरफ मूव करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारे यहाँ तक ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।